अभय उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगा। रेरा की इस रिपोर्ट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेरा ने रियल्टी सेक्टर में सफाई तो की है, लेकिन क्या होम बायर्स में सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो गया है? दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है। तो मैं पहले की शुरू करूं, इसके पहले दो चीज मैं रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि ये रिपोर्ट में मेरे को ये कहीं नहीं दिखा कि ये रिपोर्ट किसके बिहाफ में इन लोगों ने की है, बिकॉज मेरे को ये इनका ये काम नहीं है। कोई भी कंपनी का ये अपने आप में ये काम नहीं होता है कि वो दिन भर बैठ के केवल रिसर्च करेगा। किसी न किसी के किसी सपोज करिए कोई स्टेक होल्डर होगा, गवर्नमेंट होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, डेवलपर होंगे, किसी के बिहाफ में कोई काम किया जा सकता है। यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा गया है कि किसके बिहाफ में इन लोगों ने काम किया। मैं अभी फंडिंग में जाता नहीं, फाइनेंशियल में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए पेमेंट भी हुआ होगा, इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व में इतना टाइम दिया गया है। तो ये एक तो जो ट्रांसपेरेंसी की इन लोगों ने पूरे रिपोर्ट में बात की है और रेरा को समझाने की कोशिश की है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, अपने में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो मेरे को सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है इस पूरे रिपोर्ट में, कि रेरा, खंडेलवाल सर बैठे हुए हैं और वेंकट राव जी भी बैठे हैं, और हमको मतलब ये लोग बहुत ज्यादा हमसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, लेकिन इनको ये पता ही होगा कि सबको कि रेरा लाया गया था, कंसीव भी हुआ था केवल होम बायर्स को, कंज्यूमर्स को बचाने के हिसाब से। ये पहला जो इसका जो मकसद था वो ये था कि कंज्यूमर्स को कैसे सेव किया जाए, और इसी वजह से रेरा आया। तो कंज्यूमर्स इस रेरा को अगर आप देखते हैं, मैं रियल एस्टेट सेक्टर की भी बात ही नहीं करूं, तो रियल एस्टेट सेक्टर में हम लोग को कोई पूछ नहीं है, मेरी हम लोग कंज्यूमर्स की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एज फार एज रेरा इज कंसर्न, रेरा को लाया गया था कंज्यूमर्स के लिए। हम लोग जैसे लोगों ने इसके लिए भागदौड़ की, मेहनत किया, टाइम, बहुत कुछ काम किया इसके पीछे, तब जाकर के रेरा आया। और इस रिपोर्ट में एक भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिप्रेजेंटेटिव, किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है। अब आप बोलेंगे कंज्यूमर्स का तो है। देखिए, कंज्यूमर और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में फर्क होता है। एक बिल्डर जब वो उसका वो व्यवसाय होता है, वो उसके अपने सब्जेक्ट के बारे में, कानून के बारे में जानता है। बायर नहीं जानता है। अगर बायर इस तरह से सब चीजों को जानने लग जाए तो गाड़ी खरीदने जाएगा तो उसका एक्सपर्ट हो जाएगा, इंश्योरेंस खरीदेगा उसका एक्सपर्ट हो जाएगा, होम खरीदेगा उसका एक्सपर्ट हो जाएगा, तो वो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। इसीलिए कंज्यूमर में आप देखेंगे संस्थाएं होती हैं जो इनको समझती हैं, जो आज रेरा के आने से क्या एक्चुअल फायदा हुआ, क्यों रेरा की जरूरत थी, रेरा के पहले किस तरह की समस्याएं थी। ये क्या हर आपको उम्मीद है कि सारा कंज्यूमर इसको जानता है? इन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है, इन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है कि अवेयरनेस लाने की जरूरत है, और एक कंज्यूमर जो है मात्र रेरा के दो बेनिफिट को केवल जानता है। तो उस कंडीशन में आप रेरा के कंज्यूमर से बात करेंगे, वो आपको क्या बता देगा कि रेरा का क्या बेनिफिट है? ठीक बात है। अब ये तो बात रही आपको उसको लेके। बिल्कुल। दीपक जी, दो तीन चीजें और मैं हाईलाइट करूंगा, अगर आप मेरे को समय दे दे तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कि इन्होंने कहा है कि अपने की मैसेज नंबर 5 में अगर आप देखेंगे, जिसका डिटेल पेज नंबर 11 में है, कि 76% ऑफ द पीपल कंज्यूमर्स हु आर अवेयर ऑफ रेरा विल ओनली बाय रेरा प्रॉपर्टीज। देखिए, ये सवाल मेरे को लगता है कि बेईमानी है। आज की डेट में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को अर्बन एरियाज में हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूरल म्युनिसिपल, लेकिन से बाहर के जो कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं रेराज में, उस एक्सेप्शंस को छोड़ करके तो बाकी तो मैंडेटरी है। तो आपके पास ऑप्शन कहाँ है कि आप पूछे कि रेरा के लोगे या नहीं लोगे? तो तब ऑप्शन आता ना कि जब हमको ये ऑप्शन रहता। आज अगर अब इसमें लिखा गया कि 77% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट आर रजिस्टर्ड, तो ठीक है, अभी भी 28% रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। वो बात समझ में आती है कि नहीं लिया। उसमें सर खंडेलवाल सर का मैं इसमें अट्रैक्ट करूंगा कि सर आप लोग देखें इसको कि 28% अभी भी कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इलिजिबल थे बट नहीं हुए, 8-5 साल के बाद भी एक बड़ा सवाल है, और ये इसमें आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। लेकिन ये सवाल अपने आप में बेईमानी, बिल्कुल बड़े सवाल हैं। दीपक जी, हाँ, एक सवाल मेरा, दो पॉइंट मेरे और थे, तो मैं इसको अगर आप समय दे तो मैं दो चीज और बोल दूं खाली। और दूसरा, इन लोगों ने ये कहा है कि 78% कंज्यूमर्स, जो 78% कंज्यूमर्स, देखिए इनकी रिपोर्ट में मैंने एक राइटर लगाया था शुरू में, बट एज्यूम करते हैं कि जो इन लोगों ने रिपोर्ट दी है वो शायद मेहनत करके दी होगी, शायद मैं लगा रहा हूं। 78% जो कंज्यूमर हैं इनके, वो रेरा के रिड्रेसल फोरम से सेटिस्फाइड नहीं है। 78%, उस 78% का ब्रेकअप इन लोगों ने ये दिया कि जो रेरा के प्री रेरा प्रोजेक्ट से उसके 90% लोग सेटिस्फाइड नहीं है, और पोस्ट रेरा प्रोजेक्ट्स जो थे उसके 70% लोग सेटिस्फाइड नहीं है, ये इन लोगों ने दिया है। 22% आंकड़ा कहां से आया मेरे को नहीं पता, क्योंकि 10 और 30 का डिफरेंस 22 नहीं होता, 15 होता है, लेकिन चलिए मानते हैं कि 22% इन्होंने कहा कि 78% लोग सेटिस्फाइड नहीं है। अब उसी तरह से अगर आप वेबसाइट में आ जाइए, 76% लोग वेबसाइट में जाने के बाद कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है। तो 76% अगर वेबसाइट से सेटिस्फाइड नहीं थे, 78% लोग रेरा से रिड्रेसल फोरम से, रिड्रेसल प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो 71% सेटिस्फाइड रेरा से कैसे होंगे? किस बेसिस पे होंगे? कहां से होंगे?